अगर आज भी तुमने अपने मन की उन आदतों को नहीं बदला जो धीरे धीरे तुम्हारी खुशी, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा भविष्य छीन रही है, तो याद रखना, कल जब तुम बदलना चाहोगे तब शायद समय तुम्हारा साथ न दे। क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं कि मनुष्य हार जाता है, बल्कि ये है कि वो चेतावनी मिलने के बाद भी नहीं बदलता, और जब परिणाम सामने आते हैं तब केवल पछतावा बचता है। अगर तुम चाहते हो कि श्री कृष्ण के जीवन बदल देने वाले विचार हर दिन तुम्हें सही दिशा दिखाते रहें, तो अभी हमारे चैनल कर्मा को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ केवल ज्ञान नहीं बल्कि ऐसा मार्गदर्शन मिलता है जो जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी तुम्हें संभाल सकता है। कल्पना करो कि आज भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे सामने खड़े हैं और तुमसे केवल एक प्रश्न पूछ रहे हैं, हे मनुष्य, तुम किस दिन बदलोगे? उस दिन जब तुम्हारे अपने तुमसे दूर हो जाएंगे, उस दिन जब शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा, उस दिन जब मन इतना टूट जाएगा कि जीने की इच्छा भी समाप्त होने लगेगी, या उस दिन जब तुम्हें ये एहसास होगा कि जिन चीजों के पीछे तुम पूरी जिंदगी भागते रहे वे तुम्हें कभी सच्चा सुख दे ही नहीं सकती थी। सोचो, तुम्हारे पास इस समय क्या नहीं है जिसके लिए तुम दुखी हो, और जो कुछ तुम्हारे पास है, क्या तुमने कभी उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद किया? मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह जो नहीं है उसी के पीछे भागता रहता है, और जो है उसकी कीमत तब समझता है जब वो उससे छिन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय से पहले चेत जाने वाला मनुष्य अपने भाग्य को भी बदल सकता है, लेकिन जो केवल भाग्य को दोष देता है और स्वयं को बदलने का प्रयास नहीं करता, वो धीरे धीरे अपने ही कर्मों का कैदी बन जाता है। आज का मनुष्य बाहर से जितना आधुनिक दिखता है, भीतर से उतना ही अकेला होता जा रहा है। उसके पास महंगे कपड़े हैं, अच्छा मोबाइल है, बड़ी नौकरी है, सोशल मीडिया पर मुस्कुराती तस्वीरें हैं, लेकिन रात को जब वो अकेला होता है तब उसका मन उससे पूछता है, क्या तुम सच में खुश हो? और अक्सर उस प्रश्न का उत्तर उसके पास नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन की दिशा दूसरों की तालियों के आधार पर तय कर ली, अपने मन की शांति के आधार पर नहीं। वो हर दिन दूसरों से अपनी तुलना करता है, दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को छोटा समझता है, दूसरों की खुशी देखकर अपने जीवन को अधूरा मानता है, और धीरे धीरे उसका अपना अस्तित्व ही उससे दूर होने लगता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसका अपना अस्थिर मन है। यदि मन पर विजय नहीं मिली तो संसार की कोई भी विजय तुम्हें सुख नहीं दे सकती। आज तुम सोचते हो कि जब अधिक पैसा होगा तब खुश रहोगे, जब बड़ा घर होगा तब चैन मिलेगा, जब सभी लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे तब आत्मविश्वास आएगा। लेकिन क्या तुमने ऐसे लोगों को नहीं देखा जिनके पास सब कुछ होने के बाद भी नींद की गोलियां खाकर सोना पड़ता है? इसका कारण ये नहीं कि उनके पास धन कम है, बल्कि यह है कि उनके भीतर शांति कम है। श्री कृष्ण की चेतावनी भी यही है कि यदि तुमने अपने मन को संभालना नहीं सीखा तो संसार की कोई उपलब्धि तुम्हें टूटने से नहीं बचा सकती। एक बीज को यदि सही समय पर पानी न मिले तो बाद में लाखों लीटर पानी भी उसे जीवित नहीं कर सकता। उसी प्रकार जीवन में कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जिन्हें सही समय पर लेना आवश्यक होता है। यदि आज तुम अपने क्रोध को सही नहीं करोगे तो कल वही क्रोध तुम्हारे सबसे प्रिय रिश्तों को तोड़ देगा। यदि आज तुम अपने अहंकार को नहीं छोड़ोगे तो कल वही अहंकार तुम्हें अकेला कर देगा। यदि आज तुम अपने माता पिता का सम्मान नहीं करोगे तो कल उनकी अनुपस्थिति तुम्हें जीवन भर रुलाएगी। यदि आज तुम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखोगे तो कल अस्पताल का बिस्तर तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सबक देगा। यदि आज तुम अपने बच्चों को समय नहीं दोगे तो कल वे तुम्हारे लिए समय निकालना भी आवश्यक नहीं समझेंगे। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि हर वो छोटा निर्णय जिसे तुम आज महत्वहीन समझकर टाल रहे हो, वही कल तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिणाम बनकर सामने आएगा। क्या तुमने कभी सोचा है कि बुराइयां अचानक नहीं आती? कोई भी व्यक्ति एक दिन में क्रोधित, लालची, स्वार्थी या दुखी नहीं बनता। ये सब धीरे धीरे होता है, जैसे लोहे पर रोज थोड़ी थोड़ी जंग लगती है और एक दिन
वो पूरी तरह कमजोर हो जाता है। वैसे ही मनुष्य के चरित्र पर भी रोज थोड़ी थोड़ी बुरी आदतें जमा होती रहती है। पहले झूठ छोटा लगता है, फिर वो आदत बन जाता है। पहले आलस्य आराम लगता है, फिर वही भविष्य का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। पहले गुस्सा स्वाभिमान जैसा महसूस होता है, फिर वही अपनों को दूर कर देता है। पहले ईर्ष्या सामान्य लगती है, फिर वही मन की सारी शांति छीन लेती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने पतन को पहचानना ही उत्थान की पहली सीढ़ी है। जो मनुष्य अपनी गलती स्वीकार नहीं कर सकता, वो कभी बदल भी नहीं सकता। तुम अपने जीवन में कितनी बार दूसरों को दोष देते हो? कभी परिस्थितियों को, कभी परिवार को, कभी किस्मत को, कभी समाज को। लेकिन क्या तुमने कभी आईने के सामने खड़े होकर स्वयं से पूछा कि मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? क्योंकि जिस दिन ये प्रश्न ईमानदारी से पूछ लिया जाएगा, उसी दिन परिवर्तन की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन परिवर्तन केवल ये जान लेने से नहीं आता कि हमारी कमजोरी क्या है। परिवर्तन तब आता है जब मनुष्य हर दिन अपने भीतर चल रहे उस अदृश्य युद्ध को जीतने का निर्णय लेता है। महाभारत का सबसे बड़ा युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं, बल्कि हर मनुष्य के भीतर आज भी चल रहा है। एक ओर सत्य है, धैर्य है, संयम है, करुणा है, और दूसरी ओर क्रोध है, लालच है, अहंकार है, ईर्ष्या है, आलस्य है। हर सुबह जब तुम उठते हो, तब ये युद्ध फिर से शुरू हो जाता है। प्रश्न ये नहीं कि युद्ध होगा या नहीं, प्रश्न केवल इतना है कि आज तुम्हारे भीतर कौन जीतेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपने मन को बिना दिशा के छोड़ देता है, उसका मन उसे वहां ले जाता है जहां केवल भ्रम, दुख और पछतावा होता है। जरा सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ कि तुम्हें पता था कौन सा काम सही है, फिर भी तुमने उसे टाल दिया। तुम्हें पता था कि माता पिता से प्यार से बात करनी चाहिए, फिर भी तुमने गुस्से में शब्दों के ऐसे तीर चला दिए जिन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। तुम्हें पता था कि शरीर को आराम से ज्यादा अनुशासन की जरूरत है, फिर भी तुमने हर बार बहाना चुना। तुम्हें पता था कि समय सबसे कीमती धन है, फिर भी तुमने उसे ऐसी चीजों में खो दिया जो आज याद भी नहीं है। यही वो छोटी छोटी हार है जो धीरे धीरे जीवन की सबसे बड़ी हार बन जाती है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि एक दिन आएगा जब वो पूरी तरह बदल जाएगा, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आज नहीं बदल सकता, वो कल भी नहीं बदल पाएगा, क्योंकि कल केवल आज का ही दूसरा नाम है। समय किसी का इंतजार नहीं करता। घड़ी की हर टिक टिक तुम्हारे जीवन का एक पल कम कर रही है। इसलिए जो काम तुम्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आज करना चाहिए, उसे कल पर छोड़ना स्वयं के साथ अन्याय है। याद रखो, मृत्यु कभी ये पूछकर नहीं आती कि तुम्हारे कितने सपने अधूरे हैं। वो ये भी नहीं देखती कि तुम्हारे बैंक खाते में कितना धन है या तुम्हारे कितने अनुयायी हैं। वो केवल आती है और उस क्षण मनुष्य के साथ केवल उसके कर्म चलते हैं। यही कारण है कि गीता में कर्म को इतना महत्व दिया गया है। श्री कृष्ण ये नहीं कहते कि संसार छोड़ दो, बल्कि वो कहते हैं कि संसार में रहकर भी अपने कर्मों को इतना पवित्र बना लो कि तुम्हें अपने ही जीवन से डर न लगे। आज दुनिया में सबसे अधिक कमी धन की नहीं, विश्वास की है। रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि लोग गरीब हैं, रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि लोग सुनना भूल गए हैं, समझना भूल गए हैं, क्षमा करना भूल गए हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे समझा जाए, लेकिन बहुत कम लोग किसी दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं। क्या तुमने कभी किसी अपने की आंखों में छिपा हुआ दर्द बिना उसके बताए महसूस करने की कोशिश की है? क्या तुमने कभी किसी थके हुए इंसान से केवल ये पूछा कि तुम सच में कैसे हो? कई बार एक सच्चा प्रश्न किसी की टूटी हुई उम्मीदों को फिर से जगा देता है। श्री कृष्ण की शिक्षा केवल युद्ध जीतने की नहीं थी, बल्कि मनुष्य का हृदय जीतने की थी। जो व्यक्ति दूसरों के आंसू समझ लेता है, वो स्वयं कभी भीतर से गरीब नहीं रहता। लेकिन आज का मनुष्य इतना व्यस्त हो गया है कि उसके पास दुनिया देखने का समय है, अपने परिवार को देखने का नहीं। दूसरों की गलतियां गिनने का समय है, अपनी कमियां सुधारने का नहीं। यही कारण है कि बाहर भीड़ बढ़ रही है,
लेकिन भीतर खालीपन भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है। क्या तुम्हें याद है बचपन में छोटी सी चीज भी कितनी खुशी दे देती थी? एक साथ बैठकर खाना खाना, बिना किसी कारण हंसना, बारिश में भीग जाना, माता पिता के पास बैठकर बातें करना। आज साधन बढ़ गए, लेकिन सुकून क्यों कम हो गया? क्योंकि हमने जीवन को आसान बनाने वाली चीजों को तो अपना लिया, लेकिन जीवन को सुंदर बनाने वाली आदतों को छोड़ दिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख किसी वस्तु में नहीं, मन की अवस्था में होता है। यदि मन अशांत है तो स्वर्ग भी जेल जैसा लगेगा, और यदि मन शांत है तो छोटी सी झोपड़ी भी महल जैसी प्रतीत होगी। इसलिए अपने मन को हर दिन साफ करना सीखो, जैसे तुम अपने शरीर को साफ करते हो। मन में जमा पुरानी नफरत, पुरानी असफलता, पुराना अपमान और पुरानी शिकायतें धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा की रोशनी को ढक देती है। क्षमा करना दूसरे पर उपकार नहीं, स्वयं को मुक्त करना है। जिस दिन तुम अपने मन का बोझ उतार दोगे, उसी दिन तुम्हें समझ आएगा कि असली स्वतंत्रता क्या होती है। लेकिन यदि तुम आज भी अपने भीतर की कड़वाहट को पकड़े रहोगे, तो कल वही कड़वाहट तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएगी, और फिर तुम चाहकर भी वैसी मुस्कान नहीं लौटा पाओगे जो कभी तुम्हारी पहचान हुआ करती थी। इसलिए श्री कृष्ण आज भी मानो तुम्हारे सामने खड़े होकर कह रहे हैं, हे मनुष्य, दूसरों को बदलने में अपना जीवन मत खो, पहले स्वयं को बदल। क्योंकि जब दीपक स्वयं जलता है, तभी वो अंधकार को दूर कर पाता है। क्योंकि जो मनुष्य स्वयं के भीतर प्रकाश नहीं जला पाता, वो पूरी दुनिया को रोशन करने की कोशिश करके भी अंत में थक जाता है। आज अधिकांश लोग जीवन से नहीं, अपनी ही अपेक्षाओं से हार रहे हैं। उन्होंने अपने सुख को उन चीजों से बांध दिया है जो उनके नियंत्रण में ही नहीं है। कोई चाहता है कि हर व्यक्ति उसकी प्रशंसा करे, कोई चाहता है कि कभी असफलता न मिले, कोई चाहता है कि उसके जीवन में केवल अच्छे दिन ही आए। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने जीवन को केवल अपनी इच्छाओं के अनुसार चलाने की जिद पकड़ ली, वो हर मोड़ पर दुखी होगा। क्योंकि संसार तुम्हारी इच्छा से नहीं, कर्म और समय के नियमों से चलता है। जरा अपने जीवन के पिछले 5 वर्षों को याद करो। कितनी ऐसी बातें थी जिनके लिए तुमने रात रात भर चिंता की थी, लेकिन आज वे बातें तुम्हारे लिए कोई महत्व नहीं रखती। फिर सोचो, जिन बातों की चिंता तुम आज कर रहे हो, क्या वे भी कुछ वर्षों बाद इतनी ही बड़ी लगेंगी? मनुष्य का मन भविष्य के डर और अतीत के पछतावे के बीच इतना उलझ जाता है कि वर्तमान का सबसे सुंदर उपहार उसके हाथ से निकल जाता है। श्री कृष्ण बार बार वर्तमान में जीने की शिक्षा इसलिए देते हैं क्योंकि जो व्यक्ति आज को खो देता है, वो कल भी नहीं जीत सकता। भविष्य आज के कर्मों से बनता है, चिंताओं से नहीं। यदि किसान केवल फसल की चिंता करता रहे और बीज ही न बोए, तो क्या खेत कभी लहलाएंगे? उसी प्रकार यदि तुम केवल सफलता के सपने देखते रहोगे, लेकिन अपने स्वभाव, अपनी आदतों और अपने कर्मों को नहीं बदलोगे, तो परिणाम भी नहीं बदलेंगे। याद रखो, भगवान किसी का भाग्य लिखकर उसे मजबूर नहीं करते, बल्कि कर्मों के अनुसार अवसर देते हैं। अवसर हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं, लेकिन उन्हें पहचानने के लिए जागा हुआ मन चाहिए। जो आलस्य में डूबा रहता है, वो अवसर को भी समस्या समझ लेता है। जो भय में जीता है, वो जीत के दरवाजे पर पहुंचकर भी लौट जाता है। और जो अहंकार में जीता है, वो अपने सबसे बड़े शुभचिंतक को भी शत्रु समझने लगता है। इसलिए श्री कृष्ण की ये चेतावनी केवल पाप से दूर रहने की नहीं है, बल्कि उन मानसिक कमजोरियों से बचने की भी है जो धीरे धीरे मनुष्य के पूरे जीवन को खोखला कर देती है। आज लोगों के पास जानकारी बहुत है, लेकिन समझ बहुत कम है। वे हजारों प्रेरणादायक बातें सुनते हैं, सैकड़ों वीडियो देखते हैं, अनगिनत पुस्तकें खरीदते हैं, लेकिन अपने जीवन में एक भी बात लागू नहीं करते। ज्ञान केवल सुन लेने से नहीं आता, ज्ञान तब आता है जब वो व्यवहार बन जाता है। यदि कोई व्यक्ति हर दिन ये सुनता रहे कि क्रोध बुरा है, लेकिन हर छोटी बात पर क्रोधित होता रहे, तो वो ज्ञानी नहीं, केवल जानकारी इकट्ठा करने वाला व्यक्ति है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल उपदेश नहीं दिया था, उन्हें युद्ध भूमि में खड़े होकर
उस ज्ञान को जीने की शक्ति भी दी थी। यही अंतर है सुनने और अपनाने में। तुम भी आज स्वयं से पूछो, क्या मैं केवल अच्छी बातें सुनता हूं या उन्हें अपने जीवन का हिस्सा भी बनाता हूं? कितनी बार तुमने ये निश्चय किया कि अब से जल्दी उठूंगा, माता पिता से प्रेम से बात करूंगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगा, बेकार की बहसों से दूर रहूंगा, ईश्वर का स्मरण करूंगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर वही पुरानी आदतें लौट आई। इसका कारण ये नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि यह है कि तुमने अपने संकल्प को अपने आराम से कमजोर होने दिया। मनुष्य का भविष्य उसके बड़े फैसलों से कम और उसकी रोज की छोटी आदतों से अधिक बनता है। हर दिन का एक अच्छा निर्णय, एक अच्छा शब्द, एक अच्छा कर्म, एक सही सोच वर्षों बाद एक महान जीवन का निर्माण करती है। उसी तरह हर दिन की छोटी लापरवाही, छोटा झूठ, छोटी ईर्ष्या, थोड़ा आलस्य और थोड़ा अहंकार मिलकर एक ऐसा जीवन बना देते हैं जिसे देखकर मनुष्य स्वयं पछताता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने जीवन की दिशा बदलनी है तो किसी बड़े चमत्कार का इंतजार मत करो। आज, अभी, इसी क्षण एक सही निर्णय ले लो, क्योंकि जो व्यक्ति सही समय पर स्वयं को बदल लेता है उसे परिस्थितियां बदलने की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। और याद रखो, संसार में सबसे कठिन कार्य पर्वत उठाना नहीं, बल्कि अपने स्वभाव को बदलना है। लेकिन जो ये कर लेता है उसके लिए जीवन का कोई भी संघर्ष असंभव नहीं रहता। इसलिए यदि आज भी तुम्हारा मन तुम्हें बार बार कह रहा है कि अभी बहुत समय है, अभी बाद में बदल लेंगे, अभी जीवन पड़ा है, तो सावधान हो जाओ, क्योंकि यही वो सबसे बड़ा भ्रम है जिसने अनगिनत लोगों के सपनों को अधूरा छोड़ दिया। समय कभी रुककर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, लेकिन समय हमेशा ये देखता है कि उसकी दी हुई हर सुबह का उपयोग किसने किया और किसने उसे यूं ही खो दिया। श्री कृष्ण मानो आज भी तुम्हारे हृदय में यही कह रहे हैं, मैं तुम्हें हर दिन एक नया अवसर देता हूं, लेकिन उस अवसर को जीवन में बदलना तुम्हारे अपने हाथ में है। और यही वो सत्य है जिसे अधिकांश लोग बहुत देर से समझते हैं। जब बालों में सफेदी आ जाती है, जब शरीर पहले जैसा साथ नहीं देता, जब अपने ही लोग अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं, जब कमरे में बैठा हुआ मनुष्य पुरानी तस्वीरों को देखकर सोचता है कि काश उस समय मैंने थोड़ा और प्रेम दिया होता, थोड़ा कम क्रोध किया होता, थोड़ा कम अहंकार रखा होता, थोड़ा अधिक समय अपने परिवार के साथ बिताया होता, तब उसे समझ आता है कि जीवन की सबसे बड़ी कमाई धन नहीं, बल्कि वे क्षण थे जिन्हें उसने स्वयं अपनी व्यस्तता और इच्छाओं की आग में जला दिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वो जीवन को हमेशा भविष्य में जीना चाहता है। वो सोचता है कि जब नौकरी अच्छी होगी तब खुश रहूंगा, जब घर बन जाएगा तब चैन मिलेगा, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब समय निकालूंगा, जब पैसा अधिक होगा तब भगवान का स्मरण करूंगा। लेकिन जीवन हर बार मुस्कुराकर कहता है कि तुम जिस कल का इंतजार कर रहे हो वो कभी आता ही नहीं, क्योंकि जब एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। यही माया का सबसे सूक्ष्म जाल है। मनुष्य को लगता है कि बस एक और उपलब्धि मिल जाए फिर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन भीतर की खाली जगह उपलब्धियों से नहीं, आत्मिक संतुलन से भरती है। सोचकर देखो, क्या कभी समुद्र की लहरें रुकती हैं? नहीं। उसी प्रकार जीवन की समस्याएं भी पूरी तरह समाप्त नहीं होती। यदि तुमने ये तय कर लिया कि समस्याएं खत्म होने के बाद ही मैं शांति से जीऊंगा, तो शायद तुम कभी शांति से जी ही नहीं पाओगे। श्री कृष्ण इसलिए कहते हैं कि परिस्थितियों के शांत होने का इंतजार मत करो। अपने मन को परिस्थितियों के बीच शांत रखना सीखो। यही योग है, यही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। आज लोग छोटी सी आलोचना से टूट जाते हैं। किसी की एक कठोर बात पूरे दिन का सुकून छीन लेती है। सोशल मीडिया पर किसी दूसरे की सफलता देखकर अपने जीवन से शिकायत होने लगती है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि जिस व्यक्ति से तुम अपनी तुलना कर रहे हो, उसके भीतर भी कोई ऐसा दर्द हो सकता है जिसे दुनिया नहीं देख रही? हर मुस्कुराता चेहरा सुखी नहीं होता और हर शांत व्यक्ति कमजोर नहीं होता।
इसलिए तुलना करना बंद करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा का मार्ग अलग है। जिस बीज से बरगद बनना है वो गुलाब बनने की कोशिश करेगा तो कभी सफल नहीं होगा। उसी प्रकार यदि तुम दूसरों जैसा बनने में अपना जीवन लगा दोगे तो स्वयं को कभी पहचान ही नहीं पाओगे। ईश्वर ने तुम्हें किसी उद्देश्य से बनाया है। तुम्हारी यात्रा, तुम्हारी परीक्षा, तुम्हारे संघर्ष और तुम्हारी सफलता किसी और जैसी नहीं हो सकती। इसलिए अपने मार्ग पर विश्वास रखना सीखो। याद रखो, जो व्यक्ति हर समय दूसरों की स्वीकृति चाहता है वो धीरे धीरे स्वयं का सम्मान खो देता है। आत्मविश्वास तब पैदा होता है जब मनुष्य सही काम इसलिए करता है क्योंकि वो सही है, न कि इसलिए कि लोग उसकी प्रशंसा करेंगे। महाभारत में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये नहीं कहा था कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। उन्होंने केवल इतना कहा कि अपने धर्म और अपने कर्तव्य का पालन करो। यही शिक्षा आज भी उतनी ही आवश्यक है। यदि तुम्हें सत्य बोलने में अकेलापन महसूस होता है तो भी सत्य का साथ मत छोड़ो। यदि ईमानदारी के कारण तुम्हें कुछ समय के लिए कठिनाइयां मिलती है तो भी अपने चरित्र का सौदा मत करो, क्योंकि धन खोकर मनुष्य फिर से धन कमा सकता है, पद खोकर फिर से पद पा सकता है, लेकिन चरित्र खो देने के बाद जो विश्वास टूटता है उसे लौटाना बहुत कठिन होता है। श्री कृष्ण की चेतावनी केवल इस जीवन को बेहतर बनाने के लिए नहीं है, बल्कि उस आत्मा को निर्मल रखने के लिए है जो शरीर के समाप्त होने के बाद भी अपनी यात्रा जारी रखती है। इसलिए हर रात सोने से पहले स्वयं से केवल 3 प्रश्न पूछो। क्या आज मैंने किसी का दिल दुखाया? क्या आज मैंने किसी की सहायता करने का अवसर होते हुए भी उसे अनदेखा किया? और क्या आज मैं सुबह वाले अपने स्वरूप से थोड़ा बेहतर इंसान बना हूं? यदि इन 3 प्रश्नों का उत्तर ईमानदारी से देने की आदत पड़ गई तो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन बदलने लगेगा। परिवर्तन किसी एक दिन का चमत्कार नहीं होता, वो रोज किए गए छोटे छोटे सही निर्णयों का परिणाम होता है। और शायद इसी क्षण श्री कृष्ण तुम्हारे हृदय में धीरे से कह रहे हैं, हे मनुष्य, मैं तुम्हें बार बार संकेत देता हूं, बार बार अवसर देता हूं, बार बार गिरकर उठने की शक्ति देता हूं, लेकिन यदि तुम आज भी नहीं सुधरे, यदि तुमने आज भी अपने मन, अपने कर्म और अपने स्वभाव को बदलने का निर्णय नहीं लिया, तो कल जब समय तुम्हारे सामने अपना अंतिम हिसाब रखेगा तब पछतावे के आंसू भी बीते हुए एक पल को वापस नहीं ला सकेंगे। इसलिए अभी से जागो, अभी से बदलो, क्योंकि यही क्षण तुम्हारे पूरे भविष्य का निर्माण कर रहा है। आज जब इस पूरी बात के अंत में तुम बैठे हो तो एक बार अपने मन को बिल्कुल शांत करके केवल अपने जीवन की ओर देखो, किसी और की नहीं, केवल अपनी यात्रा की ओर। क्या तुम वही इंसान हो जो 5 वर्ष पहले थे? क्या तुम भीतर से पहले से अधिक शांत हुए हो या पहले से अधिक बेचैन? क्या तुम्हारे रिश्ते पहले से अधिक मजबूत हुए हैं या केवल औपचारिक रह गए हैं? क्या तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारे चरित्र पर टिका है या केवल लोगों की तारीफ पर? इन प्रश्नों का उत्तर कोई दूसरा नहीं दे सकता, क्योंकि मनुष्य पूरी दुनिया से झूठ बोल सकता है लेकिन अपने अंतर्मन से कभी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन तुम्हें हर दिन एक नया अवसर देता है, लेकिन हर अवसर की एक समय सीमा होती है। जो मनुष्य समय रहते स्वयं को बदल लेता है उसका भविष्य भी बदल जाता है, लेकिन जो ये सोचकर बैठा रहता है कि अभी बहुत समय है, उसके हाथों से समय रेत की तरह फिसल जाता है। याद रखो, जब पेड़ सूख जाता है तब उसे पानी देने से हरियाली वापस नहीं आती। जब शब्द किसी अपने का दिल तोड़ देते हैं तब केवल माफी हमेशा घाव नहीं भर पाती। जब शरीर पूरी तरह टूट जाता है तब पछतावा स्वास्थ्य वापस नहीं ला सकता। और जब जीवन की अंतिम सांसें चल रही होती हैं तब मनुष्य को सबसे अधिक दुख उन गलतियों का नहीं होता जो उसने की थी, बल्कि उन सही कामों का होता है जिन्हें वह कर सकता था लेकिन करता नहीं था। इसलिए आज का यह क्षण तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण हो सकता है। यदि तुम अभी निर्णय ले लो कि आज के बाद तुम अपने क्रोध के गुलाम नहीं बनोगे, अपने अहंकार को अपने रिश्तों से बड़ा नहीं बनने दोगे, अपने लालच को अपनी ईमानदारी से बड़ा नहीं होने दोगे,
अपनी आलस्य को अपने सपनों का हत्यारा नहीं बनने दोगे और अपनी परिस्थितियों को अपने भविष्य का मालिक नहीं बनने दोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा विजय दिवस वो नहीं होता जब वो संसार को जीत लेता है, बल्कि वो होता है जब वो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है। जिस दिन तुम अपने मन को सही दिशा देना सीख जाओगे, उस दिन तुम्हें कोई परिस्थिति हरा नहीं सकेगी। लोग तुम्हें ठुकराएंगे, फिर भी तुम टूटोगे नहीं। समय तुम्हारी परीक्षा लेगा, फिर भी तुम बिखरोगे नहीं। सफलता देर से मिलेगी, फिर भी तुम गलत रास्ता नहीं चुनोगे, क्योंकि तब तुम्हारी शक्ति बाहर की परिस्थितियों से नहीं, भीतर बैठे उस श्री कृष्ण के ज्ञान से आएगी, जो हर कठिन समय में तुम्हें याद दिलाएगा कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक दीपक उसे समाप्त करने के लिए पर्याप्त होता है। इसलिए आज इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम अपने हृदय में एक संकल्प लो। ये संकल्प किसी और के लिए नहीं, केवल अपने लिए हो। आज से हर दिन थोड़ा बेहतर इंसान बनूंगा। आज से अपने माता पिता का सम्मान करूंगा। आज से अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करूंगा। आज से अपने शरीर, अपने मन और अपनी आत्मा का ध्यान रखूंगा। आज से बिना कारण किसी से घृणा नहीं करूंगा। आज से अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वयं लूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण, आज से हर परिस्थिति में श्री कृष्ण के इस वचन को याद रखूंगा कि मनुष्य अपने कर्मों से अपना भविष्य बदल सकता है। शायद यही वो निर्णय होगा जो आने वाले वर्षों में तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल देगा। यदि आज की इस बात ने तुम्हारे हृदय को जरा भी छुआ है, यदि तुम्हें लगा कि यह संदेश केवल एक वीडियो नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण की चेतावनी थी, तो इस संदेश को उन लोगों तक भी अवश्य पहुंचाओ जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। वीडियो को लाइक करो, अपने विचार कमेंट में राधे राधे लिखकर अवश्य बताओ कि आज की सबसे बड़ी सीख तुम्हें क्या मिली। और यदि तुमने अभी तक हमारे चैनल कर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बन जाओ, क्योंकि यहाँ हर वीडियो का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि जीवन बदलना है। अगले वीडियो में हम श्री कृष्ण की एक और ऐसी गहरी नीति लेकर आएंगे जो शायद तुम्हारी सोच, तुम्हारे कर्म और तुम्हारे पूरे जीवन को नई दिशा दे दे। तब तक याद रखना, समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन जो समय रहते स्वयं को बदल लेता है, समय भी एक दिन उसी का सम्मान करता है। राधे राधे। श्री कृष्ण तुम्हारे जीवन में सद्बुद्धि, शांति और सही मार्ग का प्रकाश सदैव बनाए रखें।